हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। राधे राधे। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख देवियां हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी देवियां हैं, उनके मंदिर कहाँ पे हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जीण माता की। तो जीण माता कहाँ पे है भाई? तो जीण माता सीकर के अंदर है और रेवासा सीकर में एक जगह है, वहाँ इसका मंदिर है। अगर बात करें कि जीण माता का जन्म सीकर जिले का जो धांधु गांव है, कौन सा गांव है? धांधु गांव। वहाँ पे इनका जन्म होता है और चौहान वंश के राजपूत परिवार है उसके अंदर इनका जन्म होता है। और जो इसका मंदिर है जीण माता का, जो सीकर से 25 किलोमीटर दक्षिण के अंदर जो रेवासा गांव पड़ता है, उसके पास में हर्ष नाम की पहाड़ी है। हर्ष पहाड़ी है, वहाँ पे इसका मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1064 ईस्वी के अंदर। उस समय पृथ्वीराज चौहान प्रथम उसका शासन था। तो उस शासन काल के दौरान सामंत हट्ट मोइल ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था इस मंदिर का। और यहाँ माता की जो अष्टभुजा प्रतिमा है वह विराजमान है। और जीण माता को 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। तो जीण माता है, इसको 2.5 प्याला क्या चढ़ती है? शराब चढ़ती है। और जीण माता का जो मंदिर है, इसके पास ही उसका भाई है हर्ष, उसका भी मंदिर है जिसका निर्माण चौहान राजा गुवल ने करवाया था। कुल देवी की बात करें तो मैंने बताया कि चौहान राजवंश जो राजपूत परिवार है उसके अंदर जन्म हुआ था। तो ये उनकी कुल देवी है। चौहान राजवंश की क्या है? आराध्य देवी या कुल देवी है। मेला की बात करें तो मेला कब भरता है? चैत्र आश्विन नवरात्र के अंदर जीण माता का मेला आयोजित होता है। अगर बात करें भोग की तो प्रसाद में मदिरा चढ़ाई जाती है। मैंने बताया कि 2.5 प्याले शराब चढ़ता है जीण माता के, तो मदिरा इसका भोग है। अगर बात करें स्थान तो अरावली पर्वतमाला के जो काजल शिखर है वहाँ पे मंदिर स्थित है। अगर इतिहास की बात करें तो महाभारत काल से जुड़ी मान्यताएं हैं जीण माता के बारे में। तो बहुत सी कथाएं बनी गई है कि एक कथा है कि जीण माता का एक बड़ा भाई था हर्ष। तो एक बार क्या था कि जब जीण अपनी भाभी के साथ सरोवर से जल लेने गई थी, तब ननद भाभी में एक बात को लेकर विवाद हो गया कि हर्ष किसे अधिक क्या करता है? प्रेम करता है। तब यह तय हुआ कि घर पहुंचने पर हर्ष जिसके सर के ऊपर पानी का मटका पहले मतलब उतारेगा, वही हर्ष का क्या होगा? अधिक प्रिय होगा। तो दोनों जब घर पहुंचे तो शर्त से अनजान हर्ष ने अपनी क्या जो पत्नी थी उसके सर से मटका उतार दिया। यानी अनजान के अंदर मजाक में हर्ष ने क्या कर दिया? अपनी पत्नी के सर से क्या उतार दिया? मटका उतार दिया। जिससे जीर्ण क्या हो गई? नाराज हो गई। और वो क्या अरावली के एक पर्वत है उस पर तपस्या करने लगी। और हर्ष को जब शर्त की बात पता चली तो बहन को मनाने के लिए वो कहाँ गया? उस पर्वत पे पहुंच गया। लेकिन बहन ने घर लौटने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और हर्ष भी वहीं पहाड़ी पर भैरव की तपस्या करने लगा। तब से जीण माता के रूप में हर्ष और जीण माता के रूप में और हर्ष भैरव के रूप में वहाँ पूजे जाते हैं। तो ये कथा थी जीण हर्ष की, दो बहन भाई थे। नेक्स्ट है कैला देवी। अगर बात करें कैला देवी की तो अवतार की बात करें तो माँ दुर्गा का अवतार माना गया है। किसको? कैला देवी को। तो कहाँ पे? ये करौली के अंदर। कहाँ पे है भाई? करौली के अंदर। जो करौली जिला है उसके अंदर है। करौली के अंदर ये है जो करौली से 20 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की घाटी काले सिंध के तट पे ये स्थित है। और इन्हीं करौली के यदुवंशी यानी यादव राजवंश की कुलदेवी और गुर्जर मीणाओं की इष्ट देवी भी माना जाता है। किसको? कैला देवी को। अगर प्रसिद्ध नाम पूछा जाए तो कैला मैया या लंगूरिया वाली, यानी लांगुरियाओं की कुल देवी माना जाता है। किसको? कैला देवी को। मंदिर कहाँ है? त्रिकूट पर्वत पे जो करौली के अंदर है, राजस्थान के अंदर। और मेला कब लगता है? चैत्र नवरात्रि में लगने वाला भव्य मेला लगता है। यहाँ पे कब लगता है? चैत्र नवरात्रि के अंदर लगता है। और मंदिर का जो मुख्य कक्ष है कैला देवी का, वह चामुंडा देवी की क्या इसमें प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। और इस परिसर में एक हनुमान जी का क्या है? मंदिर भी है, जिसे स्थानीय भाषा में लांगुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। और जो कैला देवी के इस मंदिर के
सामने भोरा भक्त की क्या है, एक छतरी भी स्थित है। और देवी की आराधना में भक्त है जो प्रसिद्ध क्या करते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं और जोगणिया नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, जोगणिया नृत्य करते हैं। और यहाँ पे क्या लगता है, पशु मेला भी लगता है, यहाँ पर पशु मेला भी लगता है। नेक्स्ट इसके महत्व की बात करें तो सुख समृद्धि और रक्षा के लिए पूजी जाती है। और चमत्कार यादव राजपूतों की कुल देवी, गुजर मीणाओं की भी क्या इष्ट देवी मानी जाती है, कहलाती है। नेक्स्ट है करणी माता। तो अब करणी माता पे बात करते हैं अपन। अवतार किसका ही, माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती है। कौन, माँ करणी। तो ये करणी माता थी अपनी, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे अपन एक एक करके। तो सभी दोस्त जुड़े रहिए और चैनल को बेल आइकन के साथ में क्या करें, सब्सक्राइब करें। प्रसिद्ध नाम की बात करें तो काबा वाली माता यानी चूहों वाली माता। तो करणी माता का जन्म की बात करें तो वो कहाँ हुआ था, जोधपुर जिला है। कौन सा जिला, जोधपुर। तो उसके पास सुआप, कौन सा गांव है, सुआप गांव है। उस गांव के अंदर मेयाजी चारण है, वह बलदेव बाई के घर में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहा जाता है कि देवर बाई ने 21 माह तक करणी माँ को गर्भ में धारण किया। और इसके बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई। क्या नाम था, रिद्धि बाई था। बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई था। और करणी माता ने देश नौ कस्बे को क्या बसाया था, जहाँ पे आज उनका क्या है, मुख्य मंदिर है। और इसका जो इनके मूल मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, राव राजा जैत सिंह ने। राव राजा जैत सिंह है, उन्होंने करवाया था। कब, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और इसे भव्यता और जो सूरती है यानी उसके जो मंदिर है उसकी सूरतें किसने दी थी। इस मंदिर के जो प्रांगण के अंदर जो संग के दरवाजे हैं वो गंगा सिंह ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे, गंगा सिंह ने बनवाए थे। और इस मंदिर का पुजारी होता है वो चारण समाज से होता है। कौन से समाज से, चारण समाज से होता है। और इस मंदिर के प्रांगण में क्या काफी चूहे आपको देखने को मिलेंगे, इसी कारण इसे चूहे का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे काले चूहे में कुछ सफेद चूहे भी हैं, जिसे क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। और जिनके दर्शन क्या माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। तो ये अपनी करणी माता थी। मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है, देशनोक बीकानेर में है। काबा के बारे में मैंने बताया था कि मंदिर में हजारों पवित्र क्या होते हैं, चूहे होते हैं। मंदिर के अंदर हजारों पवित्र चूहे होते हैं और इनके शुभ दर्शन माना जाता है। यानी जो सफेद काबा को देखना क्या माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर इतिहास व चमत्कार की बात करें तो चारण समाज की क्या होती है, कुल देवी है ये। और अनेक चमत्कार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तनोट माता। कौन सा है, तनोट माता। अवतार की बात करें तो हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है, थार की वैष्णो देवी कहलाती है। कौन, तनोट माता। तनोट माता का मंदिर कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे है भाई, जैसलमेर, जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास में है। जैसलमेर यानी जो जैसलमेर से लगभग कितनी है, 120 से लेके 130 किलोमीटर दूर स्थित है। और इन्हें तनोट राय नाम से पूजा जाता है। किस नाम से, तनोट राय। तनोट राय के नाम से क्या पूजा जाता है। और इनको हिंगलाज माता जो वर्तमान में कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो क्या एक ही रूप कहा जाता है, किसका, हिंगलाज माता जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। और जो तनोट माता है उनको एक ही रूप कहा जाता है। और भाटी राजपूत थी नरेश तनुराव, उन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। यानी इस मंदिर को बनवाकर मूर्ति स्थापित की थी। किसने, भाटी राजपूत नरेश तनु राव ने। और माना जाता है कि भारत पाकिस्तान के मध्य में जब सितंबर 1965 की लड़ाई हुई थी तब पाकिस्तान के सैनिकों ने मंदिर पर कई बम बरसाए थे, लेकिन मां की कृपा से एक भी बम क्या फटा नहीं था। तभी से सीमा के जो सुरक्षा बल जवान है
इस मंदिर के क्या करते हैं, काफ़ी श्रद्धा भाव या पूजा पाठ करते हैं इस मंदिर के अंदर। तो ये इनकी विशेषता है। तो मैंने बताया कि 1965 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके अंदर 3000 बमों में से एक भी बम नहीं फटा था, मंदिर सुरक्षित रहा था। और जो बीएसएफ की क्या कुल देवी माना जाता है, क्योंकि बीएसएफ के जवान ही क्या इस मंदिर में पूजा करते, देखभाल करते हैं। चमत्कार की बात करें तो माता की कृपा से सैनिकों की रक्षा और बम वाली माता के नाम से भी क्या प्रसिद्ध है। अगर बात करें ऐतिहासिक महत्व की तो युद्ध के दौरान सैनिकों के मनोबल का स्रोत और अदम्य साहस का प्रतीक माने गई। अब इसके अंदर कुछ और भी क्या है लोक देवियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो अपने करणी माता पढ़ ली, जीण माता पढ़ ली, ठीक है। तो करणी माता क्या थी, चौवे काबू के लिए विश्व प्रसिद्ध मंदिरों यानी चारणों की कुलदेवी है। जीण माता का धाम कहाँ, सीकर में है, जो चौहान वंश की कुलदेवी है। और चैत्र अश्विन नवरात्र में क्या लगता है, इसका मेला लगता है। अगर बात करें सकराय माता की तो कहाँ है, सीकर के अंदर है, जो शाकंभरी देवी का प्राचीन शक्ति पीठ है और शेखावटी का प्रमुख तीर्थ है। सकराय माता शाकंभरी जो उदयपुर वाटी के पास में है, वहां पे इसका मंदिर है। आशापुरा माता ये कहाँ है, नाडोल पाली और एक है पोखरण जैसलमेर के अंदर। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पे है, नाडोल पाली में है, वहां भी है, और पोखरण जैसलमेर में। अनेक राजपूत वंशों की क्या है कुलदेवी है, और मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है किसको, आशापुरा माता को। नेक्स्ट है शीतला माता। तो सील की डूंगरी जो जयपुर में है वहां पर इसका मंदिर स्थित है। चेचक व संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है किसको, शीतला माता को। और शीतलाष्टमी को इसका मेला लगता है। नेक्स्ट है सचिवाय माता। सचिवाय माता जो ओस या जोधपुर के अंदर है, और ओसवाल जैन समाज की क्या है कुल देवी है, और ये प्राचीन मंदिर है कहाँ पे, ओसिया के अंदर जो जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है कैला देवी जो मैंने बताया करौली के अंदर है, 51 शक्ति पीठों में प्रमुख है, और चैत्र मेले के लिए प्रसिद्ध यानी चैत्र के अंदर इसका मेला लगता है कैला देवी का। नेक्स्ट है रानी सती। रानी सती कहाँ है, झुंझुनू के अंदर है, दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है, विशाल संगमरमर का मंदिर है ये, ठीक है। तो ये है किसकी, रानी सती झुंझुनू के अंदर है। अग्रवालों की कुल देवी माना जाता है किसको, रानी सती को। दधीची माता ये है गोट मांगलोद, ये नागौर के अंदर है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी किसको, दधीची माता जो गोट मांगलोद नागौर के अंदर है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। और मंदिर में रामायण की उत्कृष्ट क्या नक्काशी की जाती है, तो ये है दधीची माता। नेक्स्ट है राणाबाई। तो राणाबाई कहाँ है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है, जो लोक देवी और लोक आस्था और त्याग का प्रतीक माना जाता है किसको, राणाबाई को। केवाय माता यह डीडोना नागौर के अंदर है, स्थानीय लोक देवी है और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। नारायणी माता यहाँ पे है, सरिस्का जो अलवर के अंदर है, और मीणा समाज के आराध्य देवी, और ये नाइयों की भी, नारायणी नाइयों की कुल देवी मानी जाती है। नेक्स्ट है चामुंडा माता। चामुंडा माता कहाँ है, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, जो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है, और दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी है। नेक्स्ट है तेमट माता। कौन सी है, तेमट माता जो नागौर के अंदर है, स्थानीय लोक देवी, ग्राम रक्षा की देवी के रूप में पूजी जाती है। कौन, तेमट माता। रानी भटियाणी जो जसोल बालोतरा बाड़मेर के अंदर है, पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी माना जाता है किसको, रानी भटियाणी को। और भादवा के अंदर इसका मेला लगता है। नेक्स्ट है आई माता। कौन सी है, आई माता, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इसका मंदिर। और सिरवी समाज की क्या होती है, आराध्य देवी होती है, और अखंड ज्योति के लिए क्या है प्रसिद्ध है। सुवांग्याय माता। कौन सी है, सुवांग्याय माता है, जो भादरिया जैसलमेर के अंदर है, भाटी राजपूतों की क्या है कुल देवी है। जमवाय माता कहाँ है, जमवारावगढ़ जयपुर के अंदर है, जो कछवा राजवंश की कुल देवी है। नेक्स्ट है जिलानी माता, जो नागौर क्षेत्र में यानी नागौर में है, जिसकी स्थानीय लोक देवी और जन आस्था का क्या है प्रमुख केंद्र है। बायण माता जो प्रतापगढ़ दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, और स्थानीय जनजाति समुदायों की क्या है आराध्य देवी है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी, और ये देवियों का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।